हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो है कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये जानना क्यों ज़रूरी है आइल्स को पास करने में। ये मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको आइल्स में बैंड 7 से ज़्यादा चाहिए, चाहे आप कच्चे इंग्लिश स्पीकर हों या बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब तक आप कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, चाहे वो स्पीकिंग में हो या राइटिंग में हो, तब तक आपको बैंड 7 नहीं मिलेगा। और आप कॉम्पाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। ये कंजंक्शंस होते क्या हैं? कंजंक्शंस ऐसी वर्ड्स होती हैं जो दो वाक्यों को जोड़ता है, या दो वर्ब्स या दो नाउन्स, दो एडजेक्टिव्स या दो अलग अलग सेंटेंसेस को सीमलेसली जोड़ता है। जैसे हिंदी में और, क्योंकि, ज़्यादातर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने एक और चीज़ यहाँ वीडियो में क्या किया है, मैंने एक इजी तरीका जिससे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं, ऐसा मैंने एक इजी मेथड बनाया हुआ है। तो जाके सीधा देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ब्स, टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स, टू फ्रेजेस और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ये एक वर्ड है जिससे आप दो वर्ब्स या दो नामों को या दो एडजेक्टिव्स को या सिर्फ दो सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं। इसमें हम एक फॉर्मेट भी देखेंगे और थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप सिर्फ ये एक वर्ड याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं फैन बॉयज़। FANBOYS। इसका एब्रीवेशन ये है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो दोस्तों, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है या अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप जाने के बाद जो आपको रफ पेपर मिलता है वो उधर आप लिख सकते हैं। ये आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो आपको इससे इजीली पता चल जाएगा, लेकिन आपको इसे कैसे यूज़ करना है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जब आप आइल्स एग्ज़ामिनेशन बुक करें, तो आप अपना खुद का इंग्लिश एक मॉक टेस्ट देने के बाद ही बुक करें। अर्जेंसी में कभी भी बुक नहीं करें। जब आप अपना खुद का स्किल को टेस्ट कर लेंगे, तब आपको प्रिपरेशन टाइम का एक अंदाज़ा लग जाएगा। इससे आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद आप रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं, या इमीडिएटली उसके बाद ही प्रिपरेशन के बाद ही बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जाके हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमने फैन बॉय से हमें पता चल गया कि ये फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो यूज़ करके हम एक कॉम्पाउंड सेंटेंस या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये पहले हम देखेंगे फॉर का। आई डोंट ईट पीनट्स फॉर आई एम एलर्जिक टू नट्स। तो यहाँ हमने फॉर यूज़ करके ये दो जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने जोड़ लिया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि मैं मूंगफली इसलिए नहीं खाता क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। यहाँ पर हम जब क्योंकि यूज़ करते हैं वो एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। इसी तरह से इंग्लिश में हम फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जाके देख लेते हैं। एंड द गर्ल बॉट एन आइसक्रीम एंड अ लेमनेड। ठीक है, इधर पे हम, ये एक डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, ये इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। या हम बोल रहे हैं कि लड़की ने आइसक्रीम भी खरीदा और लेमनेड भी खरीदा। इसका मतलब जहाँ पर हम और यूज़ कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने एंड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एक और सिंपल एग्जांपल। नॉर। यहाँ
एग्जाम्पल है, डैड वॉन्टेड नीदर द रेड नॉर द येलो शर्ट। पापा को ना तो रेड शर्ट चाहिए था, ना उनको येलो शर्ट चाहिए था। तो यहाँ पर जो हम नॉर यूज़ करके इधर दो शब्दों, दो सेंटेंसेस को हम यूज़ कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो वो नीदर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक वर्ड होता है जिससे आप दो अलग अलग सेंटेंस या एक डिपेंडेंट सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल देखने के बाद हम और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने में एक शॉर्ट फॉर्म कर लिया था, ऐसे ही हमने सिमिलरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए भी एक हमने किया है। लेकिन ये दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर ये याद कर लेंगे ये वर्ड व्हाट बीस, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने ऐसे एक वर्ड, ये किसी और ट्रेनर ने नहीं किया है, ये मैंने बस हम हमारे खुद के लिए किया है, जैसे जिससे हमको याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसका सारा एब्रीवेशन मैं आपको दे दूंगा, ये बस आपको याद करने के लिए है। जिनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद करने में दिक्कत हो रही है वो आराम से ये अपने पेपर पर लिख के ये आप कंडीशनली ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये व्हाट बीज है क्या। तो व्हाट बीज ये हैं when, where, whereas, whether or not, while, wherever, after, although, as if, as long as much as, than, that, though, till, because, before, by the time, if, in case, in order that, even if, even though, so, since। तो ये जो हैं दोस्तों, इससे बहुत सारे हैं, एक्चुअली टोटली 48 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, तो इधर मैंने ये जो मैंने दिया हुआ है ये काफ़ी कॉमनली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर आप ये अप्रोप्रिएटली यूज़ करना सीख जाएंगे तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिना झिझक के यूज़ कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा गाइस, आप ये राइटिंग पे भी लागू होता है और ये स्पीकिंग पर भी लागू होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आके एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इस आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा, एक्चुअली आप गूगल करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कंजंक्शंस के प्रैक्टिस पेपर्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत ही आसान है। आप जब कुछ 20 या 30 ऐसे कुछ छोटे मॉक एग्जामिनेशंस लेंगे जहाँ पर आपका कंजंक्शंस टेस्ट होगा, तब आपको इजीली पता चल जाएगा। एक और क्लू ये है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ ठीक है मैंने तो ये लिख लिया, ये सारे मैंने रट भी लिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कब यूज़ करना है, तब आपका एक इजी मेथड ये है कि आपको ये इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता लगाना है। ठीक है, मतलब व्हेन का मतलब क्या होता है कब, वेयर का मतलब कहाँ होता है कहाँ कहाँ, वेराज क्योंकि। ऐसे आप एक एक वर्ड को जब आप स्प्लिट करके इसका मीनिंग समझ लेंगे तब आपको इंग्लिश में वो यूज़ करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि रॉबिन ड्रोव द बैटमोबाइल व्हेनेवर बैटमैन वाज अवे। तो इसका मतलब ये है कि रॉबिन ने बैटमोबाइल को चलाया जब भी बैटमैन नहीं था। ये जब भी यूज़ करते हैं ना हिंदी में, वही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई कीप ऑन ड्रीमिंग अनटिल माई ड्रीम्स कम ट्रू। मैं सपना देखता रहूँगा जब तक वो सच ना हो जाए। यहाँ पर हम जब तक का लिटरल मीनिंग अनटिल ही होता है, तो आप जब ये यूज़ करेंगे तब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसका मतलब 2 या 3 सेंटेंसेस को जोड़ने में आपको बहुत आसानी होगी।
जब आप सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे और बात भी जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बात करेंगे, तब ना कोई ईडियम्स चाहिए, ना कोई आपको और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं चाहिए। ये आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपको बैंड 7 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स है गाइस। इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये इनफैक्ट आपके रीडिंग और लिसनिंग पर भी लागू होता है, जहाँ पर लिसनिंग में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही कभी कभी मिस होते हैं, जिनको आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गाइस, फैन बॉयज़ और वॉट बीज, अगर ये आपको पसंद आए या और आपको आपको लगता है कि मुझे कुछ और कवर करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।